I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn a very interesting and useful 14th lesson called Sweet Homes. In this chapter, we will understand that all living beings need shelter to stay safe, comfortable, and protected. Our house is our shelter where we live with our family, eat our meals, sleep, and take rest. A house protects us from heat, cold, rain, wild animals, thieves, and robbers. We also will learn that earlier people lived in caves and on trees, but with time they started building different kinds of houses. Now, the chapter is chapter 14 Sweet Homes. All living things need a shelter to protect themselves. Our house is a shelter where we feel safe and comfortable. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या होता है कि अपने आप को बचाने के लिए एक शेल्टर की, एक छाया की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमारा जो घर होता है वो एक शेल्टर का काम करता है जहाँ पे हम अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं. A house is a place where we live together with our family members. House वो जगह होती है जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं अपने family members के साथ. It is a place where we eat, sleep and take rest. ये वही जगह है जहाँ पे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं. A house protect us from heat, rain, cold and other weather conditions. House वो जगह होती है जो हमें पानी, धूप इन सब से बचा के रखती है. It also protect us from wild animals, thieves and robbers. और वो हमको जंगली जानवरों से, चोरों से, इन सब से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखती है. Early humans did not live in houses, they lived in caves or on trees. पहले के जो लोग थे वो हाउसेस में नहीं रहते थे, वो ट्रीज पे या कोई केव्स में रहते थे. लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग सिंपल हाउसेज. उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे घर बनाने शुरू करे. टुडे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, मटीरियल्स अवेलेबल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. आज के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के हाउस पे रहते हैं. डिपेंड करता है कि उनका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, कौन सा मटीरियल उन लोगों को वहाँ पे अवेलेबल है और क्या उनके इकोनॉमिक पैसों की कंडीशन है उनके पास. Different kinds of houses. Houses can be broadly be classified into two categories. Houses two categories में divided है, कच्चा houses and पक्का houses. कच्चा house क्या होता है? Houses that are made up of mud, straw and bamboo are known as कच्चा house. वो घर जो straw या bamboo या मिट्टी से बना होता है उन्हें हम कच्चा house बोलते हैं. The roofs of कच्चा houses are made up of thatched straw, palm leaves or thin sheets. These houses are not very strong. यह घर बहुत पक्के नहीं होते, strong नहीं होते. इन हाउसेस की जो छत होती है वो स्ट्रॉ वगैरह से बनी होती है. पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड पुअर पीपल इन सिटीज़ लिव इन कच्चा हाउसेस. अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. एग्जाम्पल क्या है कच्चा हाउस का? हट. जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या कुछ लोग जो पुअर होते हैं और सिटीज़ में रहते हैं वो लोग कच्चा हाउस बनाकर उसमें रहते हैं. पक्का हाउसेस. स्ट्रॉन्ग हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील्स एंड कॉन्क्रीट आर कॉल्ड पक्का हाउस. पक्का हाउस क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. और वो किस चीज़ से बने होते हैं? ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से, इन सब से. तो उन चीज़ों से बनने के लिए वो पक्का हाउस कहते हैं. ऑल बंगलोज, फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स आर पक्का हाउसेज. जितने भी बंगलोज होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? पक्का हाउस. दीज हाउसेज मोस्टली हैव फ्लैट रूफ्स मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट. इनकी रूफ्स जो होती है, छत जो होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है. Special houses. There are several special kinds of houses that are found in particular areas. कुछ कुछ जगह पे अलग अलग स्पेशल तरीके के घर होते हैं. The different kinds of houses depends upon the climate of the place. वहाँ वो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट है वहाँ पे. And the material available to build the houses. और कौन सा मटीरियल, कौन सा सामान अवेलेबल है उस घर को बनाने के लिए. Caravans and tents. Gypsies and nomads do not live at one place. They keep on moving from one place to another for their livelihood. जिप्सीज और नोमैड्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे नहीं रहते. वो क्या करते हैं? वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अब जीने के लिए. They live in houses that can be moved from one place to another like caravans and tents. वो caravans और tents में रहते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. Caravans are houses on wheels. Caravans को कहा जाता है houses on wheels. मतलब कि जो घर है वो व्हील्स पे खड़ा हुआ घर. They are mobile houses and can be easily moved from one place to another. इसलिए उनको बोला जाता है मोबाइल हाउसेस कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आराम से चले जाते हैं. A tent is made up of canvas and can be pitched and folded easily. टेंट जो होता है वो कैनवास से बना होता है और आराम से फोल्ड भी हो जाता है.
They also are used by the travelers and soldiers and are used in mountains, forests, deserts and camps. कोई कैंप लगता है या कोई रेत वाली जगह होती है, कोई फॉरेस्ट होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रैवलर्स जो होते हैं वो टेंट का यूज़ करते हैं. Stilt houses in places where it rains a lot, people makes houses on poles called stilts. Stilts वो घर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस जगह पे वहाँ पे लोग जो होते हैं वो पोल्स पे घर बनाते हैं. They do this to protect themselves from standing water, snakes, insects and wild animals. वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए ऊंचे पे बनाते हैं जिससे कि स्नेक्स और इंसेक्ट्स और वाइल्ड एनिमल्स उन तक नहीं पहुंच सके. प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत हैव हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स. जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है भारत का, वहाँ पे लोग मोस्टली स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं. हाउसेस ऑन द माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट स्नो कैन स्लाइड ऑफ ईजली. हाउसेस जो पहाड़ों पे होते हैं वहाँ पे रूफ्स जो होती है, छत जो होती है वो होती है, स्लोपिंग होती है, जिससे जो वहाँ पे स्नोफॉल होती है वो आराम से फिसल जाए वहाँ से. हाउस बोट्स. हाउसेज दैट आर बिल्ट ऑन बोट्स एंड फ्लोट ऑन द वाटर आर कॉल्ड एज हाउस बोट्स. वो घर जो बोट्स पे बनाए जाते हैं और पानी में तैरते रहते हैं उनको हम बोलते हैं हाउस बोट्स. Such houses are commonly seen on the Dal Lake in Srinagar, Kashmir and in the backwaters of Kerala. ऐसे घर आपको मिलेंगे डाल लेक, श्रीनगर, कश्मीर में और केरला में. Igloos. These are houses made from blocks of ice and are found mainly in the regions where there is snow all the year round. जहाँ पे ये इग्लूस आपको वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे पूरा साल क्या होती है? स्नोफॉल होती है. ठीक है, तो उस जगह पे इग्लूस बनाए जाते हैं. Houses that keep changing location like the caravans, tents, houseboats are called portable houses. Portable houses वो घर होते हैं जिनकी लोकेशन, जिनकी जगह बदलती रहती है, like caravans, tents and houseboats. Houses such as bungalows, apartments, huts, duplex houses, stilt houses are permanent houses. जिन घर को हम हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह तक, like bungalows, apartments, उनको हम बोलते हैं permanent houses. दे कैन नॉट बी मूव्ड और टेकन अवे टू अदर प्लेस. इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते. कीपिंग होम्स क्लीन. पीपल शुड कीप देयर होम्स क्लीन. लोगों को अपने घर साफ रखने चाहिए. द हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़ विद वायर नेटिंग्स टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट. लोगों के घरों में जो डोर्स और विंडोज़ होती हैं वो वायर की होती है, जालीदार होती है, जिससे जो फ्रेश एयर और सनलाइट है उनके घर में आ सके. दे कीप फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोस अवे. इससे जो मच्छर मक्खियाँ होती हैं वो भी घर में नहीं आ पाती हैं. गार्बेज शुड बी पुट इन इनक्लोज्ड बिन्स एंड गिवन अवे टू द गार्बेज कलेक्टर्स. जो हमारे घर का कूड़ा होता है उनको हमें क्लोज बिन में रखना चाहिए और जब गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं तो उनको दे देना चाहिए. वी शुड क्लीन एंड मॉप द हाउस एवरी डे. मॉपिंग शुड बी डन यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर. हमें हमेशा घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में इंसेक्ट्स को नहीं आने देता. वी शुड क्लीन एंड रिमूव कॉफर्स एवरी वीक. हमेशा मकड़ों को जालों को साफ़ करते रहना चाहिए हर हफ्ते. टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एवरी डे एंड कीप ड्राई. हमेशा अपने बाथरूम टॉयलेट्स को साफ़ करना चाहिए और उनको सुखा देना चाहिए. द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन. वी शुड ऑलवेज कीप द सराउंडिंग्स ऑफ आवर हाउसेज क्लीन. अपने घर के आसपास की जो जगह है वो हमें साफ़ रखनी चाहिए. शेल्टर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन एंड टू कीप देमसेल्व्स सेफ. एनिमल्स को भी रहने के लिए जगह चाहिए होती है जिससे वो अपने आप को सेफ रख सकें. सम एनिमल्स कैन बिल्ड देयर हाउसेस बट अदर लिव इन ह्यूमन मेड और नेचुरल हाउसेस. कुछ एनिमल्स अपना घर बना लेते हैं और कुछ ह्यूमंस के साथ उनके घरों में रहते हैं. सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, डियर, जिराफ्स, एलिफेंट, ज़ेब्रास डू नॉट मेक देयर ओन होम्स. कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो अपना घर नहीं बनाते. दे लिव ईदर अंडर द शेड्स ऑफ द ट्रीज और इन केव्स. या तो वो केव्स में रहते हैं या फिर पेड़ों की छाया के नीचे. Some animals such as rats, rabbits and snakes live in the holes or burrows. Snake जो होते हैं वो holes में रहते हैं और rabbit जो होते हैं अपना burrow बना के वहीं रहते हैं. Rabbits and rats make their houses. Snake lives in holes made by other animals. Rabbits और rats जो होते हैं वो घरों में रहते हैं और snake जो होते हैं वो holes में रहते हैं, पर वो किसका बनाया हुआ होता है? दूसरे animals का बनाया हुआ होता है. Tiny ants build big ant hills with many tunnels made up of mud. जो चींटी मकोड़े होते हैं वो ant hills बना लेते हैं अपना, छोटी छोटी टनल्स बना लेते हैं मिट्टी के अंदर. बीज लिव टुगेदर इन बी हाइव्स. दे मेक देयर बी हाइव्स फ्रॉम वैक्स प्रोड्यूस बाय देम. दे कैन बी सीन हैंगिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. जो बीज होती है वो बी हाइव्स बनाती है. कैसे बनाती है? जो वो वैक्स वो प्रोड्यूस करती है उससे वो बी हाइव्स बनाती हैं और ज़्यादातर आपको दिखेगा ये ट्रीज़ पर बना हुआ. स्पाइडर्स मेक अ वेब. स्पाइडर अपने जाल बनाते हैं. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज और इन अदर सेफ प्लेसेस. बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती है
पेड़ों पे या किसी सेफ प्लेस पे। अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूफ ऑफ अ वरांडा बिहाइंड द वॉल हैंगर्स, वॉल मिरर्स एक्सेट्रा। और जो स्पैरो होती है वो अपना जो घर नेस्ट बनाती है वो रूफ के कॉर्नर में बनाती है, किसी वरांडा में बना लेती है या फिर किसी वॉल मिरर्स के पास। अ क्रो चूजेस द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री। और जो क्रो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना बनाती है। द पिजन लुक्स फॉर अ होल इन अ वॉल इन एन अनडिस्टर्ब्ड एरिया। और जो पिजन होती है, कबूतर जो होता है, वो अपना किस में बनाता है, वो होल करके, किसी दीवार में होल करके बना लेती है अपनी जगह। द बुलबुल लाइक्स टू मेक इट्स नेस्ट इन अ कॉर्नर ऑफ ए बुश। और जो बुलबुल होते हैं वो बुश के कॉर्नर में अपना नेस्ट बनाती है। काइट्स एंड ईगल्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन वेरी हाई ट्रीज और हाई रॉक्स। काइट्स और ईगल्स जो होती है वो अपना जो नेस्ट होती है वो बनाती है तो बड़े बड़े पत्थरों पे या फिर बड़े बड़े पेड़ों पे। वीवर बर्ड्स नेस्ट इज नेटेड ब्यूटिफुली एंड हैंग्स ऑन ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। वीवर बर्ड्स जो होती है वो अपना नेटेड नेस्ट बनाती है कहाँ पे, बड़े बड़े पेड़ों पर। अ वुड पैकर लिव्स इन ट्री होल्स। और जो वुड पैकर होती है वो ट्रीज पे अपना होल बना के वहीं पे रहती है। डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर हाउस और फार्म्स लिव्स इन शेल्टर्स मेड बाय मैन। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे घर के आसपास या घरों में अपना घर बना के वो अपना शेल्टर्स में रहते हैं जो कि हम लोगों ने बनाया होता है। काउस एंड बफलोस आर केप्ट इन शेड्स। काउस और बफलोस शेड्स में रहती है, हॉर्सेस स्टेबल्स में रहते हैं और डॉग्स कैनाल्स में एंड हेंस कूप्स में रहती हैं। पैरट्स, माइनास, फिश एक्सेट्रा आर पेट्स। पैरट्स वगैरह जो होती हैं हमारे पेट्स होते हैं। फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम एंड पैरट्स एंड माइनस आर केप्ट इन केजेस। वो पिंजरे में रहते हैं पैरट्स और माइनस, और जो फिश होती है उसको हम एक्वेरियम में रखते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Today we completed this wonderful lesson. Always remember, a clean and safe home keeps us healthy and happy, and we must respect the shelters of animals too. I am very proud of you all. See you soon with another exciting EVS lesson.